दोस्तों, यह जान के हैरानी होगी कि कन्या हर किसी के घर में जन्म नहीं लेती। वह बहुत भाग्यशाली है जिनके घर कन्या का जन्म होता है और उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं और बहुत पुण्य कमाए होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो द्वारा कि भगवान कन्या का जन्म के लिए कौन से घर को चुनते हैं और कौन से पुण्य कर्म है जो इससे हम पुत्री के माता पिता बन सकते हैं। आज इस वीडियो द्वारा हम इतिहास के पन्ने में लिखे गए वह बातें बताएंगे जिससे हमें पता चले कि पुत्री बोझ नहीं पर एक सुखद अनुभव है और एक पुण्य है, एक सौभाग्य प्राप्ति करने का अवसर है। दोस्तों, महाभारत में एक कथा का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि घर में पुत्र का जन्म भाग्य से होता है पर पुत्री का जन्म सौभाग्य से ही होता है। सौभाग्यशाली वही है जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। जिन माता पिता ने गत जन्मों में कोई अच्छे पुण्यशाली कार्य किया होगा और उसी के घर में पुत्री का जन्म और रिश्तेदार भी वही बनते हैं, पुत्री के सगा संबंधी बनते हैं जिन्होंने पुण्य किया हो। ईश्वर भी बेटी देने के लिए वही घर चुनता है जो उसे समझ सके, संभाल सके, उसका भार वहन कर सके, क्योंकि जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, स्नेह से उसका लालन पालन करते हैं, उसी को दान करना, किसी के घर भेजना वो बड़े हिम्मत की बात है। क्योंकि बेटियां तो कलेजे का टुकड़ा होता है, उसे दूसरों के घर भेजना बहुत ही मुश्किलदायक कार्य है, वो हर कोई नहीं कर सकता। वो बेटियां ही हैं जो अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़कर, त्याग कर अपने नए घर को अपना बनाती है, उसके भी प्यार से संजोड़ती है, अपने माता पिता के समान सास ससुर की सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है और अपने मैके को भूलने का प्रयास करती है। और यही त्याग कोई सामान्य त्याग नहीं है। इसलिए अगर हमने बेटियों को संभाल के नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा और अगर संसार से बेटियां ही कम हो जाएगी तो ये सृष्टि का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्योंकि धरती माता जैसी सहनशील बेटियां नहीं रहेगी तो इस संसार को भी संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर संसार से बेटियां कम हो जाएगी तो इस संसार को निभाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हमारी संस्कृति की पालनहार है, हमारी धरोहर की रक्षा करने वाली है। बेटियां तो घर की शान होती है, लाज होती है, उसे हमेशा संजोर के रखिए, संभाल के रखिए, प्यार से रखिए, उन्हें बहुत सारा प्यार, लाड और दुलार दीजिए। क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, इस धरती पर सरस्वती का अवतार है। जिस धरती को स्वर्ग बनाने में बेटियों का ही बड़ा हाथ है। जो कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर बेटियों का जन्म बंद हुआ तो ये सृष्टि का अंत हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस संसार की पालनहार ही बेटियां हैं। जब माता पिता कन्या का दान करते हैं तभी पिता को मुक्ति मिलती है, अपने ऋण से मुक्त होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब बेटा अपने पिता के अग्नि दाह देता है तब उसे 21 पीढ़ियाँ तर जाती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पर जब एक पिता कन्यादान करता है तो उसे स्वर्ग सा सुख मिल जाता है और सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, જ્યારે बेटियां 51 कुल को तारती है, ससुराल के को भी तारती है और अपने संस्कारों से माता पिता का नाम भी रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी बनकर अपना दायित्व संभालती है और ससुराल में अपनी गृहलक्ष्मी बनकर उस घर को सजाती है, संवारती है और अपने संस्कारों से
उस घर को भी रोशन करती है। के अनुसार जब दशरथ राजा की मृत्यु हुई तब सीता माता ने ही उनके ससुर का पिंडदान किया था, उन्हें मोक्ष दिलवाया था और राजा दशरथ को मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में बताया गया है कि कोई भी इंसान पिंडदान कर सकता है, इसलिए बेटियां भी पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिला सकती है। व्यवहारपूर्ण दृष्टि से देखा जाए, अगर ससुराल में कोई पुरुष मात्र नहीं है जो पिंडदान कर सके, तो बहू भी पिंडदान करके अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में अपना सहयोग दे सकती है। पर कभी यह मत सोचना कि इसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया और शादी करके निपटा दो, ये कोई निपटाने वाली बात नहीं है। उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छी परवरिश दो, उनका ध्यान रखो और बेटियां तो अपने घर को स्वर्ग समान बना सकती है। उनकी हिम्मत आपके कुटुंब को और मजबूत बना सकती है, उसका धैर्य आपके कुटुंब को और आगे बढ़ा सकती है। सहनशीलता में तो उनकी तौल में कोई नहीं आ सकता है। बेटियों के साहस के कई किस्से हमने सुने हुए हैं। वह हर कार्य में अव्वल अपना दिखा सकती है और अपनी सहन शक्ति से उसे घर को आगे बढ़ा सकती है। और बेटियों के दिल में तो माता पिता के लिए हमेशा प्यार और अपनापन होता है, इसलिए बेटियों का जन्म होते ही उत्सव मनाइए, उसका बड़ी अच्छे से प्यार से स्वागत कीजिए। जो बड़े भागवान होते हैं उसके घर में ही बेटियां जन्म लेती है। कई लोग गरीब होकर भी अपनी बेटी का अच्छा लालन पालन करते, उसे अच्छे संस्कार और अच्छा ज्ञान देते हैं। वह बड़े प्यार से उसका लालन पालन भी करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उन्होंने अपने बाजू में एक गरीब किसान को अपनी बेटी को कंधे पे उठाकर चढ़ते हुए देखा। यह देख उसे किसान को विवेकानंद जी ने कहा, बाबा आपको इस बेटी का बोझ लगता होगा, चलो मैं उसे उठाकर वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचा देता हूँ। यह सुनकर किसान बोल पड़ा, अरे भाई बेटी कभी क्या बोझ होती है? नहीं नहीं, मुझे तो उसका वजन बिल्कुल नहीं लगता है, ये तो बहुत दुबली पतली है, उसका कोई बोझ नहीं है। और विवेकानंद जी सोचने लगे, मैंने तो यहीं वैष्णो देवी माता का दर्शन कर लिया, कैसी है यह भारतीय संस्कृति है जहाँ बेटियाँ देवी के रूप में पूजी जाती है, मानी जाती है। उसके हमेशा ख्याल रखिएगा, उसको प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। धन्यवाद। इसीलिए तो कहा गया है, नींव है परिवार आंगन जोड़ती है बेटियाँ, पर कहीं अपने ही हक को जूझती है बेटियाँ। शोर सन्नाटे का पत्थर पर उभरते नक्श सी पंख लेकर आसमां को चीरती है बेटियाँ। अंशवारिस की लड़ाई में कभी चुपचाप सी कोख से ही अपने हक को मांगती है बेटियाँ। चाक पर गिली सी मिट्टी की तरह चढ़ती हुई सब रिवाजों को अकेले बांधती है बेटियाँ। वो कलम कागज़ किताबें थाम कर लड़ती है जब वर्जना ही हदें को तोड़ देती है बेटियाँ। हौसलों से राह अपनी खुद ही चुनती है, मगर कांच सा अस्तित्व पाकर टूटती है बेटियाँ। देश की सरहद पर दुश्मन को मारती है बेटियाँ। घर में अपना मान को ढूंढती है बेटियाँ। दे हर एक बेटी को अवसर और दे अधिकतम हम शान भारत की बेटियाँ, बोलने लगी है बेटियाँ। भारत की बेटियाँ बड़ी प्यारी बेटियाँ।